नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। बागियों को पार्टी में शामिल करने के बयान से पलटे कांग्रेस अध्यक्ष। कहा, पार्टी के बागियों के सिर पर चुनाव नहीं लड़ती है कांग्रेस पार्टी। इंदिरा मार्केट में आयोजित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रमों पर उठने लगे सवाल। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक ने लगाया प्रश्न चिन्ह। हिमाचली छात्र हैं हर कंपनी की पसंद। कहा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर RS बावा ने दी स्कॉलरशिप संबंधी जानकारी। और दर्शन कराएंगे आपको मां ज्वाला के। ज्वाला जी से लाई गई मां की ज्योत। 32वें भगवती जागरण के लिए की गई ज्योति की स्थापना। लोकसभा चुनावों के बीत जाने के बाद अब नेताओं के अंदाज में भी बदलाव नजर आने लगा है। पहले जिन बयानों पर बात भी नहीं की जा रही थी, अब उन बयानों को गोलमोल कर सिरे से खारिज किया जाने लगा है। चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा बागियों को पार्टी में शामिल कर लाभ लेने की बात तो की गई थी, लेकिन इस पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उलटबाजी मार ली है और साफ किया है कि बागियों की घर वापसी से संबंधित बयान के गलत मायने निकाले गए हैं। सुखविंदर सिंह के अनुसार कांग्रेस पार्टी बागियों के सिर पर चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि कांग्रेस पार्टी सरकार व संगठन की नीतियों को साथ लेकर चलती है और सरकारी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ती है। तक बागियों की बात है, बागियों के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी चुनाव सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उसकी प्रतिभा के अनुसार चुनाव लड़ती है। जहां कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर 16 मई को यह साबित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर जीत निश्चित करेगी। नहीं, भ्रष्टाचार कोई भी चुनाव मुद्दा होता ही है। ये इन चुनावों की बात नहीं है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पिछले आप बात 5-7 चुनाव लोकसभा के देख लो, उसमें भ्रष्टाचार हमेशा मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक स्टैंडिंग इशू है, ये कभी खत्म होने वाला इशू नहीं है। हर चुनाव में भ्रष्टाचार इज ए स्टैंडिंग इशू। नहीं, 26 साल नहीं है, ये मेरे ख्याल 18-20 साल की बात है। और इस बार लोगों ने मन बना रखा था कि अनुराग ठाकुर को चुनाव हराना है, क्योंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं रहते हैं और ज़्यादा समय अपना क्रिकेट में व्यस्त रहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि उनकी क्रिकेट की व्यस्तता को देखकर संसदीय क्षेत्र से उनकी छुट्टी कर दी जाए, इसलिए लोगों के मन में ये बात थी। और अनुराग निश्चित तौर पर मीरपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव हारेंगे। लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहने के सख्त निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन हमीरपुर जिला में लगभग 25 अधिकारियों व कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने का निर्वाचन अधिकारी ने कड़ा संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि आयोग के दिशा निर्देश के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदान की पूर्व संध्या पर पोलिंग स्टेशनों पर रपट दर्ज करवानी थी, परंतु निर्धारित समय तक उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रिपोर्टिंग न किए जाने पर चुनाव आयोग को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी व संबंधित मतदान केंद्रों में दूसरे कर्मचारियों को तैनात किया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। हमीरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर न पहुंचने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर उचित कार्यवाही को भी अमल में लाया जाएगा। कुछ लोग थे, जैसे जब हमारी पार्टी जब डिस्पैच होती है तो वो अटेंडेंस में नहीं आए थे, तो डेफिनेटली हमारे पास रिजर्व स्टाफ था, तो हमने अपना काम तो अपने पार्टीज़ तो कंप्लीट कर ली। बट सवाल ये ज़रूर उठता है कि वो क्यों नहीं आए। क्या उनके पास कोई, अगर उन लोगों के पास कुछ लेजिटिमेट रीज़न है तो हम उसको भी फैक्टर इन करेंगे। बट यस, हमारी तरफ से हम अभी लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो लोग एब्सेंट पाए गए थे 5 तारीख को, और हम उनको अब हमारी तरफ से नोटिस ज़रूर जाएगा एंड वी विल गिव देम टाइम, उनको समय देंगे रिप्लाई करने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर शनिवार मंडी स्थित इंदिरा मार्केट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता को इंदिरा मार्केट की ओर आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब इन आयोजनों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं।
मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया के अनुसार सांस्कृतिक संध्याओं में पेड आर्टिस्ट बुलाना और खासतौर पर यहां तंबोला का आयोजन कर पैसों का लेन देन उचित नहीं है। मंडी स्थित इंदिरा मार्केट की स्थिति में सुधार लाए जाने के उद्देश्य से यहां हर शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने का प्रयास किया इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन ने, लेकिन अब इन प्रयासों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और ये सवाल उठाए हैं इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी अब तक कोई सराहनीय कार्य नहीं कर पाई है। उन्होंने उद्यान में जारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि यहां स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने की बजाय पेड आर्टिस्टों को बुलाया जा रहा है और नए कलाकारों की अनदेखी की जा रही है। वहीं उन्होंने तंबोला खेल के माध्यम से लाभांश कमाए जाने को भी गलत करार दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी मौजूदा इन्होंने हर शनिवार को जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम इंदिरा मार्केट परिसर में सुभाष उद्यान में मनाने का जो निर्णय लिया हुआ है वो हमें हल्का सा थोड़ा खटक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर जल कुंड है उसके अंदर गंदगी दुनिया भर की भरी हुई है और उस गंदगी के सामने जब शाम को अगर आके कोई बैठता है तो उससे क्या एक इमेज लेके जाता है हमारा बाहर से आया हुआ कस्टमर। रही बात यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की, उसकी हम सराहना करते हैं। सराहना तभी करते हैं जब हम जो संगीत के विषय में कोई ज्ञान रखते हैं तब। और उसके बाद रही बात आगे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हम सबसे बड़ा एतराज़ करते हैं वो तंबोला का करते हैं, क्योंकि तंबोला जो सीधा सीधा उसका जो संबंध है वो पैसे के लेन देन से है। और तंबोला के बीच में एक बहुत बड़ा सट्टा भी लगता है, ये जुआ ही होता है एक तरीके से। तो ये तंबोला बहुत बड़े मेलों में खेला जाता है, कहीं और भी खेला जाता है, बड़ी बड़ी उसके ऊपर चालें चलती हैं। तो इस तंबोला का हम विरोध करते हैं। और तंबोला के बीच में सबसे बड़ी बात है कि टिकट बेचा। वहीं इस पर हमने इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन की राय भी लेनी चाहिए, जिस पर एसोसिएशन के महासचिव तिलक राज शर्मा ने कहा कि नए कलाकारों को मंच देने के साथ साथ इन आयोजनों का उद्देश्य यहां पहुंच रही जनता का मनोरंजन करना भी है। वहीं उन्होंने तंबोला से अर्जित पैसों को पार्क की ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किए जाने की बात भी कही। जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें लोकल जितने भी हमारे कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन के लिए, उनको एक स्टेज देने के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे घरों में ही होते हैं, उनको पता ही नहीं है अभी कहाँ क्या कुछ होता है, तो उनको एक मुफ्त में स्टेज उपलब्ध कराने के लिए हमने ये सब कुछ आयोजन किया हुआ है। तो अब जैसे कि तंबोले की बात है, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें भी आपत्ति रही होगी, परंतु एक तो होता है तंबोला जैसे किसी के कंट्रीब्यूशन के लिए होता है, और कुछ हमारे तो व्यापारी भाइयों ने अपनी स्वैच्छिक इच्छा से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए। और आपने देखा होगा उस दिन बहुत अच्छा इंदिरा मार्केट में रौनक रही, रश रहा और प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेकर के ही ये सब कुछ किया गया। एक और जहां तंबोला खेल में पैसों की इन्वॉल्वमेंट को गलत ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे सही साबित करने की कवायद में है। वहीं तंबोला में टिकट को निःशुल्क करने और पार्क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दुकानों का किराया समय पर देकर इसका लाभ नगर परिषद से लेने की सलाहें भी उभर कर सामने आई हैं। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी न केवल एकेडमिक क्षेत्र में अच्छे नतीजे पेश कर रहे हैं, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों की कैंपस प्लेसमेंट के दौरान भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स प्राप्त कर रहे हैं। ये कहना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय घंडुआ के उप कुलपति डॉक्टर RS बावा का। डॉक्टर बावा मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर RS बावा ने कहा कि बैच 2014 के छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही विश्व प्रसिद्ध कंपनियों में उच्च वेतन भत्ते पर प्लेसमेंट ऑफर प्राप्त हो रहे हैं। डॉक्टर बावा ने बताया कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इस समय हिमाचल के कुल 2200 से अधिक छात्र उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिनमें से 800 की संख्या के साथ 40% छात्र केवल मंडी और उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित हैं। क्योंकि हिमाचल के हमारे पास 2200 बच्चे हैं, जिसमें से लगभग 40% मंडी क्षेत्र से हैं। तो 900 के करीब बच्चे मंडी क्षेत्र से हैं, बाकी कुछ हमीरपुर से और कुछ जो पालमपुर एरिया से हैं। टोटल हिमाचल से हमारी इच्छा है कि ये नंबर बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिमाचल के हमारे पास आएँ, क्योंकि वो बहुत लायक हैं, उनकी कारगुजारी बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत कमिटेड बच्चे हैं हिमाचल के।
और नॉन प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं जिनसे कोई समस्या नहीं रहती, तो मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ और मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बाबा ने कहा कि मंडी जिले के विद्यार्थियों के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने विभिन्न वजीफा योजनाओं के तहत 100% छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति दाखिला परीक्षा के तहत हिमाचल के छात्रों के लिए इन वजीफों पर यूनिवर्सिटी हर साल 9 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च करेगी। स्कॉलरशिप होगा इस आधार पे कि उसके 50% हम वेटेज देंगे जो उसके मार्क्स आएंगे +2 में, और 50% वेटेज होगा जो ये टेस्ट में उसके अंक आएंगे। और इसके आधार पे हम 300 स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। पहले 150 विद्यार्थियों को 100% ट्यूशन फी वेवर, और नेक्स्ट जो 150 विद्यार्थी होंगे उनको 75% ट्यूशन फी वेवर इंजीनियरिंग में होगा। और ये जो स्कॉलरशिप होगा ये 4 सालों के लिए होगा, पूरी डिग्री के लिए। और बच्चों को केवल ये है कि 75% मेरिट रखनी पड़ेगी और अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए और बच्चे को किसी विषय में फेल नहीं होना। आपको बता दें, जून के पहले सप्ताह में होने वाली इस स्कॉलरशिप परीक्षा में बैठने के इच्छुक छात्र 25 मई 2014 तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर इस सुनहरी अवसर का लाभ पा सकते हैं। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नीर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। देवभूमि मंडी में हर वर्ष जय दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा मां भगवती जागरण का आयोजन किया जाता है। राजकीय विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में आयोजित होने वाले इस भव्य जागरण के लिए हर वर्ष मां ज्वाला से मां की ज्योति लाई जाती है और मां ज्वाला के दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु एकजुट होते हैं। शुक्रवार को मंडल के कार्यकर्ता मां ज्वाला जी गए थे, जो शनिवार को दोपहर जागरण स्थल पर पहुंचे और मां की ज्योति की स्थापना की। जय दुर्गा संकीर्तन मंडल 32वां विशाल भगवती जागरण आज रात को मनाने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में मां ज्वाला जी से जोत लाई गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रात को बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा
और कल भंडारा होगा। 32वां जागरण, विशाल भक्ति जागरण, इसके लिए शुक्रवार को लड़के यहाँ से ज्योति लेने के गए थे। वो आज पूरे शहर में ज्योति का चक्कर लगाया गया। तो उसके बाद यहाँ पे स्कूल में ज्योति स्थापित की गई है। तो जो सारी रात माँ का जागरण होगा, तो सभी भक्तों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरे शहर यहाँ सारे माँ की ज्योति को देखने के लिए जरूर आए। सच्चे दरबार की जय। मनाली के साथ सटे गांव शुरू प्रीणी में जारी माता शावरणी मेले के दूसरे दिन देवताओं की दौड़ में फाहली नाग देव ने अपनी जीत दर्ज कराई है। आपको बता दें, दौड़ लगाने से पहले सभी देवी देवताओं के रथ बांध दिए जाते हैं और उसके बाद दौड़ लगाई जाती है। ये मेला शावरणी माता के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कभी रामनवमी तो कभी सीता नवमी के रोज आता है, जिसमें आसपास के देवी देवता अपने देवलुओं व वाद्य यंत्रों सहित इस मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इन दिनों शुरू प्रीणी गांव में जारी इस मेले में देवी देवताओं के इस भव्य मिलन को देखते ही सारा माहौल भक्तिमय हो उठा है। माता शावरणी मेले के दूसरे दिन जारी इस दौड़ से जुड़ा इतिहास माता के गुरु ने साझा किया। जैसे कि राजा वीरदत्त ने सियालकोट से धान की जो बालियां ले आई थी, 3 बालियां जो अपने पग में उठाकर ले आए थे, उनको जो है स्थापित किया गया था एक कोरी हांडी में, जैसे कि घड़े में रखा था। उसको उसके रसोइये ने जैसे कि चोरी की गई। उन चोरों की तलाश में ये जो देवता हैं, जैसे कि तक्षक नाग और शेष नाग जी, दोनों ही उसकी तलाश में जैसे कि पहुंचते गए और जगह जगह पर, जैसे कि गांव में ऐतिहासिक के तौर पर जैसे कि यहाँ पर पहुँचे, वैसे दौड़े होती हैं यहाँ पर, और जैसे कि उसको यहाँ पर पकड़ा गया पीछे, जहाँ पर लास्ट जो कि मतलब हमारी लोकल भाषा में जो कि ठोरा कहते हैं इसको। फिर उसकी गणना जो है कि मतलब उसको वहाँ पे पकड़ा, उससे वो बालियाँ छुड़ाई गई, और उससे वो बालियाँ जो छुड़ाई गई उसके बाद जो है कि मतलब उन बालियों के लिए जो गणना की गई, कौन सा दिन ऐसा रहेगा कि जो इसका बीज बापन हो, कि जो कि इसका बीज जो सारी जगह बांटा जाए। वो 9वीं तिथि थी और 9वीं इसके ऊपर 9वीं ऐतिहासिक मेला 9वीं कहा जा गया और इसकी गणना हुई। आज जो है कि हमारे 8 गांव में इसकी जो गणना होने के बावजूद इसका बीज बापन होता है, जैसे कि बीज कब बोना है, कब क्या नाम है, गणना के तौर पर इसको बीज बोया जाता है। और फिर इसकी पैदावार काफ़ी हुई कि जो कि 8 गांव में इसका बीज बांटा गया। उसके बाद जो कि हमारे कुल्लू घर में सारी जगह जो है लाल चावल जो है कि आज सियालकोट में पाकिस्तान में जो कि मौजूद है, आज हमारे कुल्लू घर में ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। यही जो कि 9वीं ऐतिहासिक मेला था, इसी की गणना पर ये मेला बनाया गया और ये दौड़ें हैं, वो चोरी होने के बावजूद ये दौड़ें मनाई गई हैं। और जो है इसको काटा जाता है कार्तिक में, वो भी गणना के तौर पर ही काटा जाता है इसको। उसके बाद यही ऐतिहासिक जो है दौड़ों का यही है। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute
NH21 अपोजिट ESIC मेडिकल कॉलेज, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के ऐतिहासिक कृष्णचंद मेमोरियल पडल स्टेडियम में सूर्या स्पोर्ट्स क्लब मंडी द्वारा T20 क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिमाचल की 12 टीमें और दिल्ली से एक टीम भाग ले रही है। ये क्रिकेट मैच श्रृंखला आधार पर खेला जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश SS गुलेरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। पडल स्टेडियम में सूर्या स्पोर्ट्स क्लब मंडी द्वारा T20 क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश SS गुलेरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान सूर्या स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य कौल सिंह ने मुख्य अतिथि को टोपी एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि SS गुलेरिया ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलें मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेलों से युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना के साथ खेलने की अपील की। तमाम आयोजकों को इस क्रिकेट लीग को आरंभ करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से, इसी जोश से इस प्रतियोगिता का आयोजन होता रहे और अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें। इससे अवश्य ही एक प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो जागृत होगी और खेलों के प्रति लोगों का, खासकर जो हमारा युवा वर्ग है, उसका अधिक रुझान रहेगा, अधिक भागीदारी रहेगी। खेलें मन के लिए ही नहीं, शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी हैं और खिलाड़ी जब दूर दूर से आते हैं, ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो आपसी तालमेल बढ़ता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है, एकता की भावना जो है वो उसका विकास होता है। मंडी T20 लीग का पहला मैच बल्ल 11 और गुटकर 11 के बीच खेला गया, जिसमें गुटकर 11 ने बल्ल 11 को 3 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। बल्ल 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर गुटकर 11 को 124 रनों का लक्ष्य दिया। गुटकर 11 ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 ओवर शेष रहते हुए 19 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 125 रनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और 3 विकेट से जीत हासिल कर ली। और इस टूर्नामेंट में ये मंडी का पहला लीग टूर्नामेंट है और इस T20 फॉर्मेट में पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट मंडी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये सूर्य स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसका पहला एफर्ट्स है ये इस लोकल लेवल में जिस क्रिकेट को प्रोफेशनल प्रमोट करने के लिए। तो इस मैच में, इस टूर्नामेंट में 13 टीमों ने भाग लिया है। इसमें हमने 4 ग्रुप डिवाइड किए हैं। एक ग्रुप में 3 टीमें हैं और एक लास्ट ग्रुप में हमारे 4 टीम्स रखी है और इसको लीग के इसका खेला जा रहा है। और इस टूर्नामेंट्स में जो सेमीफाइनल फाइनल है वो हमने क्रॉस रखे हैं कि ताकि जो विनर और रनर सभी पूल्स के आपस में खेलेंगे ताकि इस टूर्नामेंट को और अच्छा कंप्लीट किया जाए। वन साइड कोई मैच ना होने के कारण इसको हमने इस तरह से किया है, ऑर्गेनाइज किया है। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता को अपने नाम करने वाली टीम को 1 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिए जाएंगे, जबकि रनर अप टीम को 51,000 रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। के न्यूज के लिए मंडी से युगल किशोर की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।